के भग भाल पर, तन के भग भाल पर विराज रहा मैं, तन के भग भाल पर विराज रहा मैं। खोल पुतलियों के पट हो, खोल पुतलियों के पट निहार रहा मैं, निहार रहा मैं। तन के भग भाल पर विराज रहा मैं। खोल पुतलियों के पट हो, खोल पुतलियों के पट निहार रहा मैं, निहार रहा मैं। तन के भग भाल पर। मैं प्रकाश पुंज हूँ, अनंत शक्तिवान हूँ, दिव्य ज्योति बिंदु हूँ, मैं शिव पिता समान हूँ। मैं प्रकाश पुंज हूँ, अनंत शक्तिवान हूँ, दिव्य ज्योति बिंदु हूँ, मैं शिव पिता समान हूँ। सृष्टि का श्रृंगार हूँ, इस जगत का सार हूँ, सृष्टि का श्रृंगार हूँ, इस जगत का सार हूँ। योनियों में श्रेष्ठ मानव जन्म का आधार हूँ। प्राण धरे तन में संचार रहा मैं, तन के भग भाल पर विराज रहा मैं। खोल पुतलियों के पट हो, खोल पुतलियों के पट निहार रहा मैं, निहार रहा मैं। तन के भग भाल पर विराज रहा मैं। ओम शांति। मैं कल्प कल्प की अधिकारी आत्मा हूँ। तो बाबा ने जो शब्द यूज किया कल्प कल्प, इसमें कितनी ताकत है। तो हम देखा जाए जो सृष्टि चक्र है पूरा 5000 साल का है, तो कितने न कल्प हम आत्माओं ने पाठ बजाया है, अनगिनत बार पाठ बजाया। तो कल्प शब्द में, कल्प कल्प शब्द में कितनी ताकत फील होती है, उसी से ताकत भी हमें कितनी मिलती है। अगर हम देखा जाए तो ये जो हमारा स्कूल है, कॉलेज, यूनिवर्सिटी है, जो बाप हमें पढ़ाता है, तो हम लौकिक में भी देखते हैं। जब हम पढ़ाई करते थे बचपन से लेकर कॉलेज तक, जब मैं साक्षियों के देखता हूँ जो हमारे फ्रेंड्स थे, दोस्त थे, जिसमें कोई होशियार था, कोई मीडियम था, कोई डल था, तो सभी में जब मैं अभी साक्षियों के देखता हूँ हर एक को, तो देखा जाता है कि हर एक ने अपनी मेहनत करके पहले बहुत होशियार थे, लेकिन वो धीरे धीरे क्या हुआ, स्लो होते गए, तो कुछ प्राप्त नहीं कर पाए कि वहाँ उनका जो पोस्ट पोजीशन चाहिए आखिरी में वो कम था। कोई मीडियम थे, उन्होंने फिर बीच में मेहनत किया और अच्छा पद पाया। कोई बीच वाले थे, बीच में रह गए, कोई नीचे थे ऊपर गए, जो ऊपर थे कोई नीचे गए। सारा खेल पुरुषार्थ पे था। कोई बहुत होशियार थे, आखिर में होशियार होकर भी आखिर में सेट नहीं हो पाए, तो उनका जीवन भी पोस्ट पोजीशन मिलते हुए भी सेट नहीं हो पाए। म्हणजे डल होकर के भी कोई बहुत बड़े बन गए, अच्छे सेट भी हो गए। म्हणजे आखिर में जो स्टेट चाहिए, पोजीशन चाहिए लौकिक के हिसाब से, हर एक को मिल नहीं पाया, क्योंकि हर एक का पुरुषार्थ अपना अपना है। तो अपना हमारे पास एक पिक्चर बनाया है दादी जान के लिए, जो आदि रत्नों का फोटो है ना, अब उसमें बहुत अच्छा बनाया है।
तो उस फोटो को देख करके मुझे संकल्प आया, देखो कैसा इन आत्माओं का भाग्य है। जैसे मम्मा बाबा दादियाँ हैं, सारी हमारे दादाएँ हैं, तो कितना बड़ा भाग्य उन आत्माओं ने अपना अपना पुरुषार्थ करके, मेहनत करके, जैसे बाबा ने बताया श्रीमत पे चल चल के, तो कैसा अपने आप भाग्य बना करके आत्माएं उड़ गई और एक दो ही बची है। तो जो बाबा की पढ़ाई है, पुरुषार्थ बाबा ने जो श्रीमत दी है, उसको अच्छी तरह से फॉलो करके उन्होंने अपना भाग्य बना करके कल्प कल्प की नून बना दी। तो अभी हम कहाँ हैं? अभी हम रहे हुए पीछे। लेकिन मैं सोचता हूँ, जैसे आज की मुरली में बाबा ने कहा कि कुछ नहीं बचेगा बच्चे, कुछ नहीं रहेगा, है ना। जिसने जो पुरुषार्थ किया मुक्ति, जीवन मुक्ति में, वही बच्चे, बाकी वही पुरुषार्थ से जो जिसने प्राप्त किया वही रहेगा, बाकी कुछ नहीं, सारे फिनिश हो जाएगा। तो मैं सोचता हूँ, देखो इन आदि रत्नों ने अच्छी तरह से पुरुषार्थ किया। कितना भी विघ्न आए, प्रॉब्लम्स आए, चाहे माया द्वारा, चाहे संबंधियों द्वारा, बाहर के द्वारा, परिस्थिति अनेक आई, लेकिन उन्होंने अपने पुरुषार्थ से, चाहे अपने शरीर के द्वारा भी अनेक प्रॉब्लम आए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, चलते गए चलते गए चलते गए। जो बाबा ने कहा वो करते गए, पीछे नहीं हटे। और एक चीज और आप देखेंगे इन जो भी आदि रत्नों में एक विशेषता जरूर थी कि उन्होंने अपना संबंध, क्यों अपना जो कनेक्शन है एक शिव बाबा से ही रखा। इसमें कुछ ऐसे भी चीजें, ऐसे भी भाई बहन बहुत अच्छे भी थे, ऐसे नहीं, लेकिन उन्होंने क्या बीच में जो विशेष रतन को देहदारी से संबंध जोड़ा कि इनके थ्रू ही हो सकता है और कुछ नहीं हो सकता। जैसे मम्मा भी थी, जैसे मम्मा ने शरीर छोड़ा, उन आत्माओं ने भी ज्ञान छोड़ दिया। कभी ब्रह्मा बाबा ने अव्यक्त हुए, उनमें भी किसी ने ज्ञान छोड़ के चले गए। इसका मतलब क्या है? ज्ञान का सार क्या है? कि सार यही है कि हमारा संबंध हम बाबा से, शिव बाबा के अलावा किसी से भी जोड़ना नहीं। कितना भी विशेष क्यों ना हो यज्ञ में, चाहे भट्टिया करो, महावीर हो, कोई भी रहो, दादी रहो, दीदी रहो, ये निमित्त आत्माएं हैं। हमारा संबंध सिर्फ शिव बाबा से ही है। ये हमको पक्का भी, हमको खुद को बताना पड़ता है बार बार, क्योंकि हम भी भूल जाते हैं ना। भले हम किसी का अंडर, चाहे सेंटर पे रहते, चाहे मधुबन में रहते, चाहे मेरा कोई इंचार्ज भाई भी हो, चाहे मेरा विशेष बहन भी, जिसने मुझे ज्ञान में भी लाया। अब मैं मेरा अनुभव सुनाता हूँ, जिसने मुझे ज्ञान में लाया ना, वो भाई अभी नहीं है। मुझे कहने के भाव कि युद्ध का मैदान है, किसी का इसमें दोष नहीं है, क्योंकि पाठ हर एक अपना पाठ है। मालूम नहीं किस आत्मा में क्या पाठ नोंदा हुआ है और कब कैसा इमर्ज होता है, कुछ भी मालूम नहीं है। इसलिए हमको सिर्फ स्वयं पे ही ध्यान देना है, बिल्कुल। क्योंकि आज की मुरली में बाबा ने कहा ना, बच्चे किसी की बातें बोल करके किसी के दिल खराब नहीं करना है, पक्का करना है। क्योंकि कल्प, ये जो कल्प शब्द है ना, इसलिए मैं बोला ना, इसमें बहुत ताकत है, शक्ति है, इसको समझना है। क्योंकि ये जो समझ गया ना, सिर्फ इतना ही नहीं कि ज्ञान मुरली सुन लिया, योग लगा दिया, अमृत वेला कर लिया, नहीं। हमको जो बाबा की पॉइंट से एक मुरली की, उसी गहराई में जाकर के उसमें स्थित रहना है। इसी में हमारी खुद की भलाई है, क्योंकि हमको जो कल्प का अधिकार है वो लेना है। जैसे आज की मुरली में कहा कि बच्चे खुद भी पावन बनो, दूसरों को भी बनाओ। ऐसे नहीं कि बाबा से मेरा बहुत प्यार है, बस बाबा के सिवा कोई है ही नहीं। बाबा बोलते सबूत क्या है बच्चे, बताओ। तो बाबा ने कहा, बच्चे जो मैं धंधा करता हूं तुम करो, सिंपल सी बात है। अगर हम नहीं कर रहे, इसका मतलब है हम, बाबा बोलते सबूत तो दो, कैसे नहीं उभाएंगे। मुझे, हम जो बाबा करता है वो मुझे भी करना है, बस, और कुछ नया कुछ नहीं करना है। हम दादियों को देखते कैसे क्या किया उन्होंने, जो बाबा ने कहा वो करते गए, और कुछ नया कुछ नहीं करना है। हमको तो आज और सहज है, इतने बड़े मम्मा बाबा है, दादिया है, उन्होंने जैसा कि हमको करते रहना, और कुछ नहीं सोचने की भी जरूरत नहीं। अभी तो हमको इतना ईजी है। फिर भी क्यों होता है? क्योंकि परिस्थिति अब आती रहेगी, जाती रहेगी। लेकिन आप
अभी भी देख रहे होंगे, जैसे आज मुरली में बाबा ने कहा है कि बच्चे ऐसे नहीं समझना कि परिस्थिति और टाइट होगी और चेंज होते जाएंगे, चाहे मनुष्य, चाहे आपकी आजू बाजू के सरकमस्टेंस, चाहे लौकिक अलौकिक कोई भी रहो। इसलिए नष्ट मोह बनना बहुत 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 जरूरी है। उसके बिना ये सिंपल ये जो ज्ञान है ना, इसमें ताकत चाहिए। मुझे अंदर एक एक पॉइंट को धारण करने के लिए बहुत ताकत चाहिए, बहुत। देखो हम लोग एक एक दो घंटा ऐसे भाषण दे देंगे, बात मत पूछो, लेकिन धारण करना ये अलग चीज है। एक संकल्प भी नहीं उठ सकता। अगर मैं समझूं कि ड्रामा बिल्कुल कल्याणकारी है, कल्प कल्प अगर है, ऐसा है, तो मेरा कोई भी संकल्प नहीं उठ सकता। अगर मेरा संकल्प उठ रहा है, किसी घटना हुई, चाहे ब्राह्मण परिवार में चाहे बाहर, अगर संकल्प मेरा उठता है तो मेरा निश्चय नहीं है। इसलिए बाबा से हमको कल्प कल्प का अधिकार अगर लेना है, जैसे बाबा ने कल के मुरली में कहा ना कि बच्चे जो मेरी बात सुनते हैं, मेरा तो जो सेवाधारी है, सपूत बच्चा है, बाप भी उसको याद करता है, तो वो तभी तो अधिकार देंगे ना। अगर हम बाप की बात सुनते हैं तो बाप भी बोलता है कि नहीं, ये मेरा बच्चा सपूत बच्चा है, मैं भी इसको ऐसी जगह पे रखूंगा, बिल्कुल दुख नहीं होगा उस आत्मा को। और सतयुग में तो उस पर रहेगा ही रहेगा। समझो अचानक यहाँ पे भी शरीर अगर छोड़ता है कोई आत्मा, लेकिन अगर उसकी विशेषता है, क्वालिटी है, बाबा की हर बात मानी है, तो बाबा भी उसको ऐसी जगह पे जन्म देगा जो सदा सुखी रहेगा। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो एक कल्प, जैसे मैंने बताया लौकिक के हिसाब से कैसे जो अंतिम घड़ी तक पुरुषार्थ किया, पोस्ट पोजीशन जाने तक भी वो अच्छे रहे, जो होशियार होते हुए भी पोस्ट पोजीशन ये अंतिम घड़ी तक भी उन्होंने, अंतिम घड़ी भी अगर ढीले रहे तो उन्होंने भी अपना जो जिंदगी भर जितना पुरुषार्थ किया लौकिक पढ़ाई में, तो फिर भी वो सेट नहीं हो पाए। इसलिए हमारे तो बहुत बेहद की बात है, कल्प की बात है, और बहुत बहुत बड़ा अधिकार है, बहुत बड़ा अधिकार मिलने वाला है हम लोगों को। तो हम बच्चे कितने न बड़े भाग्यवान हैं कि हम स्वयं को भी जान लिया हम लोगों ने, दूसरा बाबा को भी पहचान लिया और ड्रामा को भी पहचान लिया। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हम लोगों को इतना वैल्यू हम लोगों खुद को नहीं समझ में आता। जब परिस्थिति आती है ना, तब मालूम पड़ता है कि सचमुच बहुत बड़ी बात है ये। तो अधिकार, तो कल्प कल्प के हम अधिकारी है। तो पहला अधिकार क्या मिला हमको? स्वयं भगवान ही हमारा हो गया, क्योंकि संसार के सबसे बड़ी जो हस्ती है, संसार की सबसे बड़ी जो शक्तिशाली चीज है संसार की, वह है बाबा, भगवान ही। क्योंकि देखो हम सतयुग में भी पाठ बजाएंगे तो कैसे, भले हमको सब कुछ मिलेगा, चाहे राजा पद भी मिलेगा, हर प्रकृति सुख, हर चीज मिलेगी प्रकृति द्वारा, हमको संबंधी बहुत सुखी मिलेंगे, लेकिन बाबा नहीं मिलेगा। क्योंकि शांति का सागर, सुख का सागर, ऑलमाइटी बाप। एक बार मैं गुलजार दादी का अनुभव सुन रहा था, देखो बोले मुझे ज्ञान में कितने साल हो गए, 60-70 साल हो गए। तो 60-70 साल कैसे बीते हमारे? बाबा के साथ ही बीते ना। तो ये बहुत बड़ा भाग्य है। मुझे ऐसे बीते कि जैसे मालूम ही नहीं पड़ा, लेकिन कैसे बीते? बाबा के साथ बीते। कहने का भाव क्या था दादी का? बाबा के साथ बीते। तो हमारा भी जो भी समय बीत रहा है या बीतेगा आगे, वो बाबा के साथ बीते। इसके अलावा बड़ा भाग्य और कोई है ही नहीं सारे कल्प में। तो ये बहुत बड़ी बात है, बहुत 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 ऊंची बात है। तो ऐसे ऑलमाइटी बाबा के हम बच्चे हैं, डायरेक्ट बच्चे हैं। तो इतना ही नहीं, वो तो बना ही है, लेकिन सर्व संबंध का सुख इसी समय हमें देता है। देखो हम अगर लौकिक, आप जब भी जाते हो लौकिक परिवार में, घर में कोई भी संबंध सुख नहीं देता, स्वार्थ, ओनली स्वार्थ है। अभी अच्छा है, अभी थोड़ा सा नीचे पर हुआ कि पूरा रिवर्स, मालूम नहीं पड़ता है कि भाई ऐसा है,
हमारे माता पिता ऐसे, हमारे लौकिक भाई ऐसे, मेरा दोस्त ऐसा है, बिल्कुल मालूम नहीं, विश्वास ही नहीं होता कि भाई ये मेरा दोस्त है और इसी ने मुझे धोखा दिया ये तो कहने का भाव ये है कि बाबा कितना निष्कामी है, बिल्कुल हमको सिर्फ बोलता है बच्चे, कितना बोलता है बाबा कि बच्चे तुम मुझे याद करो, जो मैं बोलता हूँ उतना तो करो, कितना मेहनत करता है। फिर भी हम क्या करते हैं, इधर उधर जाती है, बुद्धि भूल जाती है। इसलिए हमको एक दो को स्वयं को भी सावधान करते चलना है और दूसरों को भी सावधान करते चलना है, क्योंकि अधिकार लेना है ना, ये छोटा नहीं है। जैसे आज बाबा ने कहा, अगर आप सर्विस करते करते डिस सर्विस कर लेते हो तो पद भ्रष्ट, मुझे चढ़ाई बहुत ऊंची है, बहुत ऊंची है। क्योंकि ये कि आप हिस्ट्री देखोगे शुरू से अंत अभी तक तो कितना नीचे ऊपर हो चुका है, वो तो होता रहेगा, क्योंकि युद्ध का मैदान भी है और इतना दुनिया को बदलना है, दुनिया को बदलना है, दुनिया के हर आत्मा के अंदर की सभी को बदलना है, संस्कार को, विकारों को फिनिश करना है, सभी को खत्म करना है। तो बाबा ने कहा जब हम स्वयं पाते हैं, जब हम स्वयं सोमान में स्थित हो जाते हैं, जैसे बाबा ने इस पॉइंट में बताया कि जो जैसा होता है उसको वैसा ही याद आता है। तो हर एक को पोस्ट पोजीशन जो है ना बाबा ने, और ये पोजीशन कितनी बड़ी दी है, ऐसा पोजीशन संसार में कभी भी सारे कल्प में आप सामने रखो, चाहे सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग में, ऐसा पोजीशन किसी को भी कोई नहीं दे सकता जहां पे बाबा ने स्वयं यहां दिया है। तो ये जो पोजीशन है ना, ये सोमान की, जो सोमान अर्थात क्या, सेल्फ रिस्पेक्ट, स्वयं ऑलमाइटी भाव देता है, इसके अलावा और कोई भाग्य है ही नहीं, बिल्कुल ही नहीं है। क्योंकि जब हम सोमान में स्थित हो जाते हैं तो स्वयं भगवान भी सम्मान देता है हम लोगों को। जब भगवान सम्मान देता है तो प्रकृति भी सम्मान देगी हम लोगों को। प्रकृति ही नहीं, लेकिन जब हम सम्मान में स्थित होने लग जाते हैं तो सारी आत्माएं आजू बाजू की भी सम्मान स्वयं देगी, मांगना नहीं पड़ेगा। अगर हम इस पोस्ट पोजीशन में, देखो हम दुनिया वाले को बोलते हैं ना, भाई तुम अहंकार में मत आओ, अभिमान में मत आओ, तो बाबा ने कहा है बच्ची ये जो मैं सम्मान देता हूं आपको, इसमें स्थित हो जाओ, नहीं इसमें भले रहो आप, भले बाहर का जो पोस्ट पोजीशन अहंकार का है उसमें भले मत रहो। तो जब अगर हम चलते चलते हमें अगर कुछ चीज़ ऐसे फील होता है कि ये बरोबर नहीं चल रहा, इसका अर्थ ये है, समझना चाहिए कि मैं मेरे पोस्ट, जो बाबा ने पोजीशन दिया है, इतनी बड़ी अथॉरिटी दी है। देखो आज के बाबा ने मुरली में इतना कहा है कि बच्चे आप भी पति से पावन बनाने का धंधा करो। तो मैं ये सोच रहा था कि भाई देखो हम तो अभी तक सुधरे नहीं है, इतना क्वालिटी नहीं आई, फिर भी बाबा कितना ऊंचा उठाता है। अगर हम स्वयं को अभी देखते इस स्थिति में, हम इतने पावन तो है ही नहीं, फिर भी बाबा बोलते नहीं बच्चे तुमको भी धंधा करना है। तो मैं सोचता था कि देखो कितना बाबा हमको इतना ऊंचा देखता है, तो हम स्वयं को उतना उस पोजीशन में रखें। तो जैसे हमको क्या करना है, जैसे ब्रह्मा बाबा को सदा याद रहता था कि मैं तो बनूंगा ही बनूंगा, है ना, विष्णु बनूंगा, कृष्ण बनूंगा, जैसे सामने था, बिल्कुल सामने था। तो ये नशा हमको सदा रहना चाहिए कि हम ही थे, हमको ही बनना, ही हम ही है, बिल्कुल ही है। ये कल्प कल्प की नींद है, बिल्कुल हम सो देवता बनना ही बनना है। तो कल्प कल्प हम ही थे, हम ही बनेंगे। तो अभी रिसेंटली ऐसा एक हमारे सामने ऐसी एक परिस्थिति थी, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम था, तो मैंने बाबा को बोला बाबा ये ऐसे से आया है। तो बाबा ने वरदान में बताया कि बच्चे ये कल्प कल्प अनंत कल्प आपने इसको क्रॉस किया है। तो देखो कितने, जैसे बाबा के पॉइंट सुना, जो प्रॉब्लम था, परिस्थिति थी, एकदम ऐसे हल्की हो गई। तो मैं सोचा कि देखो कितने बाबा का ध्यान हम बच्चों पे रहता है कि कोई भी परिस्थिति आती है सभी सामने, चाहे व्यक्ति द्वारा, चाहे संबंध कैसे भी आती है। तो बाबा के इस पॉइंट ने इतना हल्का कर दिया मुझे, रिलैक्स बिल्कुल। तो हम कल्प कल्प के जो
नूंद है, तो हमको भी ऐसा ही रखना है। जैसे ब्रह्मा बाबा ने सदा याद रहा कि हमको तो बनना ही है, हम बनूंगा ही बनूंगा, बिल्कुल फिक्स प्रोग्राम, फाइनल है ना। कोई बोलता है भाई पता नहीं, अगर हम बोलते हैं पता नहीं भाई मैं अभी तो ऐसा हूँ, लोग आजू बाजू जो नीचे ऊपर हो रहा है वैसे तो न हो जाए। बावन का अगर पता नहीं ऐसे बोलते तो पता कब कट जाएगा मालूम नहीं पड़ेगा, पता ही नहीं चलेगा। हाँ, निश्चय नहीं, पहले स्वयं पे निश्चय होना चाहिए। हाँ, ये तभी होगा है ना जब हम बार बार अटेंशन देंगे। अटेंशन के बिना, क्योंकि बहुत ऊंची पढ़ाई है, हमारा ऊंचा टारगेट है, और ड्रामा पे अटल निश्चय चाहिए। बहुत मुझे फिक्स प्रोग्राम है, मेरा तो बनना ही है। जैसे आपने सुना होगा रमेश भाई खान मम्मा के बारे में बताते कि बॉम्बे में जब मम्मा गई तो किसी मिनिस्टर को मिलना था, तो बहुत लेट होते गया और शायद 12 बज गए, 11-12 बज गए। तो फिर 12 बजे मम्मा सोई, फिर से 2 बजे उठी। तो रमेश भाई ने पूछा, फिर देखा तो सुबह फिर मम्मा को पूछा, मम्मा आप तो 12 बजे सोए थे, अब फिर से 2 बजे उठ गया और आपको तो रेस्ट भी नहीं हुआ, आप कैसे उठे इतना जल्दी? तो मम्मा ने कहा, देखो मैं मिनिस्टर के लिए उठ सकती हूँ, ऑलमाइटी बाप के लिए क्यों नहीं उठूँ? और ये प्रोग्राम तो पहले से फिक्स है कि मैं 2 बजे उठूंगी ही उठूंगी। मम्मा ने क्या कहा, ये तो पहले से फिक्स है। समझे ना आप मेरी बात को, कि 2 बजे तो मैं उठना ही है, फिक्स है, मुझे निश्चित है कि मुझे उठना ही है, जाना ही है, करना ही है, होना ही है, चाहे फिर कुछ भी हो। वैसे ही हमको जब फिक्स प्रोग्राम है कि हम तो देवता बनना ही बनना है, सत्य के हम मालिक बनेंगे ही बनेंगे, वैसी ही हमारी एक्टिविटी बनती जाएगी। इसलिए बाबा ने इसमें बहुत अच्छी बात बताई, क्योंकि देखो हर के सामने कुछ न कुछ तो बातें आती ही आती है, चाहे स्वयं की बातें, चाहे स्वयं के संस्कार की बातें, स्वभाव की बातें, चाहे हमारा किसी के साथ कुछ चल रहा है हिसाब किताब, चाहे पास की बातें आती है ना। तो जब हम इस स्वमान में रहेंगे तो अपने आप बातें भूल जाती है बहुत इजी तरीके से, कि वही हमको दुख देती है ना। दुख देने के जो काम है वो हमको बातें डिस्टर्ब करती बार बार। भले हम योग भी लगा रहे, ज्ञान सुन भी रहे, सुना भी रहे, लेकिन भूलने का सहज तरीका बाबा ने बहुत अच्छा बताया कि हमको बनना ही बनना है। जब जैसे देखो आप अभी 5:30 बजे है, अगर आपको प्रोग्राम दिया गया कि आपको 7 बजे आपको अहमदाबाद जाना है, गाड़ी रुकी है, तो आप है ना बिल्कुल आपकी बुद्धि अपने आप निकल जाएगी इधर से, फटाफट आप तैयारी में रहेंगे, भले आप यहाँ बैठे हैं। वैसे ही जब हमको फिक्स प्रोग्राम बना हुआ है, हमको जाना ही जाना है, देवता बनना ही बनना है। जब प्रोग्राम फिक्स है तो अपने आप जो बातें हैं ना, बोलते छोड़ दो ना, जाना है अपने को, चाहे न चाहे अपने आप बुद्धि अपने आप हट जाती है। बाबा का बातें तो भूल ही जाती है, लेकिन पुरानी दुनिया भी सहज भूल जाती है। क्योंकि क्या होता है, जिस दुनिया में हमें रह रहे ये बहुत दुखधाम है। इसलिए, लेकिन जो कल्प का जो अधिकार बाबा ने कहा है, वो तभी मिल पाएगा जब हम स्वयं पे अधिकारी बन करके चलेंगे। अगर हम क्यों कि सिर्फ बाप ही नहीं है, टीचर भी है और सदगुरु भी है, कि तीनों संबंध हमको सामने रख करके चलना। ऐसे नहीं कि भाई फ्री में मिल जाएगा, ऐसे भी नहीं होगा, क्योंकि हम स्टूडेंट है ना। स्टूडेंट क्या करता है, पढ़ाई पे अटेंशन देता है। अगर हम कुछ भी देखो अधिकारी बैठ गए है ना, तो फिर क्या होगा, बस आले से आले बलब ना आ सकता है, धोखा मिल सकता है। इसलिए हमको क्या करना है, अगर हमको अधिकार बाबा से लेना है तो बाबा का एक ही कहना है कि बच्चे सदा स्वराज्य अधिकारी बन करके रहना पड़ेगा। क्योंकि हमारे जो मन है, बुद्धि है, संस्कार है, यही हमको ज़्यादा धोखा देते हैं। अगर यही धोखा देंगे तो बाकी की बातें छोड़ो, कैसे अधिकार मिलेगा। इसलिए बाबा की एक ही बीच में कंडीशन डाली है कि जो बाबा से शक्तियां मिलती है ना, उसको स्वयं में धारण करके यूटिलाइज करके
इन सारे तीनों कर्म, स्थूल कर्म इंद्र तो बात की बात है, पहले मन, बुद्धि और संस्कार। तो बाबा अपने आप जो अधिकार है देगा, अपने आप देगा, खुद होकर के देगा कि मेरे बच्चे को मैं ऐसी जगह, देखो जितनी भी आत्माएं हमारे आदि रतन दादियाँ हैं, जहाँ पे भी गई तो जरूर बाबा ने उनको अच्छे घर में जन्म दिया होगा ना। बाबा ऊपर से भी देखता होगा, उनको सकाश देता होगा। तो कितनी इन्हें बड़ी बात है कि स्वयं ऑलमाइटी बाप की नज़र सदा रहती, सदा। तो हमको भी कितना ना अटेंशन से चलना है। देखो मैं बताता हूँ, मैं कॉलेज में पढ़ता था तो हमारा एक मेरा दोस्त था, वो इतना पढ़ाई करता था, बात में पूछा। अगर यहाँ से रूम से भी कॉलेज जाता था ना तो किताब अब सामने रख कर कैसे चलता था। मुझे इतना, मैं सोचता हूँ कितना मुझे सिर्फ नंबर लगने के लिए कि वहाँ पास होने के लिए। हमारा तो आधा कल्प की बात है, आधा कल्प हम सदा सुख चैन में रहेंगे। अभी तो मोबाइल है, ठीक है, लेकिन कहने का भाव है कि कितना मेहनत करना चाहिए हम लोगों को। अटेंशन, हर चीज पर अटेंशन। वो तो हर एक का पर्सनल है, क्योंकि क्या है, समय सारी चीज आएगी अभी। इसलिए देखो बाबा ने आज की मुरली में जैसे कहा, आपने सुना होगा कि जो बच्चे जो स्कूल खोला, कॉलेज खोला है हम बाबा ने, एक गली में, छोटी सी गली में था और फिर धीरे धीरे बढ़ता गया। तो शुरू में बाबा ने जैसे कहा कि पहले साधना थी, साधन बहुत कम थे। आप जब एक फोटो देखोगे आप पांडव भवन का, इतना बात मत पूछो, पुराना बिल्कुल। अभी देखो तो बाबा ने बातें सारी बता दी है कि बच्चे समय आएगा, साधन बहुत बढ़ेंगे, हर चीज मिलेगी। लेकिन हाँ आगे वो तो दूसरी बात है, लेकिन अभी तो हम पुरुषार्थी है ना। अभी के कंडीशन में हमको साधन में ज़्यादा नहीं जाना है। साधन भले यूज करो लेकिन साधना को नहीं भूलना, क्योंकि भेद का वैराग्य अति आवश्यक है। और बाबा ने आज बहुत अच्छी पॉइंट बताई है कि बच्चे नष्ट मोह मुझे डिटैच, जब तक डिटैच नहीं रहेंगे कोई भी चीज़ धारण नहीं होगा हमारे अंदर सहज। इसलिए भेद का वैराग्य तो दूसरा पॉइंट आ जाता है। लेकिन अभी जो बात चल रही अधिकार की, तो हमको बाबा से पूरा अधिकार लेने के लिए इस पोजीशन में सदा हमको रहना है, क्योंकि हम क्या होते कभी कभी ढीले पड़ जाते। इसलिए बाबा ने आज आखिरी में एक पॉइंट बहुत अच्छा बताया। देखो हम कितने सम्मान मिले, आप देखना, सभी अभ्यास भी करते, स्टडी भी करते, लेकिन कभी कभी आप फील होता है कि भाई मैं तो पुरुषार्थ तो सम्मान में ड्रिल भी करता हूँ, कमेंट्री भी सुनता हूँ, लेकिन फिर भी कभी कभी ऐसा लगता है जैसे उदासी आती है, कुछ हो नहीं रहा है। तो बाबा ने इसका कारण बताया कि बच्चे, माया क्या करती है, पहले आपको अकेला करती है। आपको या तो कोई साधन में जोड़ देती, क्या व्यक्ति से, देदारे से, यानी किसी बातों में जोड़ देती है, तब माया अटैक करती है। इसलिए हमको अगर सोमान में पुरुषार्थ कर भी रहे, लेकिन हमको जो नशा चाहिए कि उसकी ताकत हमको फील नहीं होती है, शक्ति फील नहीं हो रही है, मेरे द्वारा किसी को नहीं हो रही, इसका मतलब है हम बाबा से जो कंबाइंड रूप चाहिए बाबा से। देखो हमने दादियों को देखा, जानकी दादी को ज़्यादा देखा हम लोगों ने, कैसे कहती आखिर में मैं कौन मेरा कौन, बस बाकी सारा उसी में है कि जो भी हमको अधिकार मिल रहा है अभी, कोई भी रो, सर्व संबंध का, शक्तियों का, गुणों का, चाहे स्थूल वस्तु साधन हमारे आजू बाजू में जो भी है, किसके द्वारा मिले, बाबा से मिले। अगर हमको पुरुषार्थ करते हुए भी जो उमंग सा चाहिए, हल्कापन चाहिए, नहीं आ रहा, इसका मतलब ये है हम किसी चीज़ से जुटे हुए हैं, किसी में तो मोह में अटैच हुए हैं। भले हमको लौकिक के हिसाब से हमको वो नहीं है, लेकिन सूक्ष्म में कहाँ तो भी अटैचमेंट है, चाहे मन द्वारा, चाहे बुद्धि द्वारा, चाहे संस्कार द्वारा, चाहे हमारा कोई स्वभाव है, किसी से तो भी अटैच है हम। तो हमें स्वयं को चेक करना है कि किसी में मेरा मोह तो नहीं है। अगर है तो बाबा बाजू हो जाता है फिर,
बाबा बोलता है बच्चे तो बिजी है, तो जो हमको नशा चाहिए, जो शक्ति चाहिए, चाहे कोई भी वस्तु में क्यों ना हो, छोटी सी छोटी वस्तु क्यों ना हो, अगर हमारे उसमें बार बार दिल जाती है तो बाबा हट जाता है। अगर बाबा हट गया इसका मतलब है माया फिर अटैक करती है। इसलिए एक ही कोई भी सामान रहो, कौन सी भी, उसमें एक ही चीज हमको देखना है। अगर हमको उसका चीज का अनुभव नहीं हुआ, बहुत देखो हम बहुत ज्ञान सुन रहे, अमृतला भी कर रहे, शाम को भी योग कर रहे, दिन भर हम ज्ञान भी सुना रहे हैं, लेकिन हमारी स्थिति माया और बाबा नहीं है, कंबाइंड स्वरूप नहीं है, तो मुश्किल है, आपको वो अनुभव नहीं होगा। देखो ऐसा लगता है कि हम कितने साल हो गए, 25-30 साल हो गए, 40 साल हो गए, अनुभव दूसरे अनुभव होते। तो जो देखना, आप स्वयं को भी देखना, जब ज्ञान में हम आए ना, वही स्थिति थी। शुरू में कुछ नहीं दिखता था हमको, बाबा और मैं, लेकिन हम जैसे जैसे आए ना, तो हम क्या क्या देखने लगे, लोगों के स्वभाव संस्कार देखने, इसको उसको, हाँ, परिवार देखने, उसके गुण अवगुण देखने लग गए, एक ही बात दूसरे को, तो उसका इफेक्ट आता है, फिर बाबा बाजू हो जाता है। इसका मतलब ये है कि हमको स्वयं ही स्वयं चेक करना है कि मैं, मन और बुद्धि कहाँ है, उसको चेक करो। क्योंकि देखो हम दूसरे को दोष देते हैं। मैं तो ये सोचता हूँ कि हमारी मन और बुद्धि हमको ही धोखा देती है ज़्यादा, दूसरे को तो बात छोड़ो। तो उसी को सीधा क्यों, उसी को हमारे जो एम और ऑब्जेक्ट है उसी पे कंसंट्रेट करने के लिए जो बाबा कहता है उसी पे चलना है, जो बाप की श्रीमत है उसी पे चलना है, तो ही ये पॉसिबल है। जो कल्प कल्प के हम बाबा ने हमको अधिकार हमको मिलना है, मिलना जरूर है। क्योंकि देखो हम कितना न, हम ही है ना, हम ही जो आत्माएं हैं जो यहाँ बैठी है, ज्ञान सुना रही है ना, धारण करने का पुरुषार्थ कर रही है, तो हम ही तो है ना, तो हम ही बनेंगे। फिक्स प्रोग्राम, फिक्स एकदम बिल्कुल अटल है, निश्चित है। अगर हम इस सोमान में स्थित होते ना, तो देखो हमारी अवस्था भी एक रस होती जाती है, बिल्कुल निश्चित। लेकिन इसको चाहिए अटेंशन, क्योंकि ये युद्ध जैसे स्कूल पढ़ाई है ना, तो युद्ध का मैदान भी है। तो इसलिए माया भी हमारे सामने आएगी, हर एक परिस्थिति से आएगी। लेकिन जो समान बाबा ने हमें दिया, पोजीशन दिया है, इसके सामने कुछ नहीं है। लेकिन हम पोजीशन से उतर जाते हैं नीचे, तो उस पोजीशन बहुत बहुत ऊंची है हमारी, बिल्कुल पोजीशन। तो ऐसे पोजीशन से हमको बिल्कुल उतरना नहीं है। लेकिन उसके लिए क्या चाहिए, हमको और एक देखना, आपने अनुभव किया होगा, बाबा ने जितने भी सोमान दिए हैं, हम पुरुषार्थ तो कर रहे हैं, लेकिन ये भी देखा गया कि इसमें देहाभिमान बिल्कुल बीच में आ जाता है। जब हम आत्माभिमानी नहीं है, फर्स्ट आता है देहाभिमान को समाप्त कर आत्माभिमानी बनने का, उसके बाद ही हम सोमान में स्थित हो सकते हैं। अगर हम बोले कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ और है देहाभिमान, बॉडी कॉन्शियसनेस नहीं, पहले हम स्वयं को आत्मा समझे, फिर सोमान का अभ्यास करें, फिर बाबा से अपने आप वो शक्ति अपने आप मिलेगी। लेकिन डिटैच जब तक नहीं होंगे, तब तक वो जो बाबा से सर्व संबंध का सुख है वो अनुभव बिल्कुल ही नहीं होगा। इसलिए हमको अभी समय बहुत कम है, तो मैं यही कहूँगा कि उस अधिकार को लेने के लिए हमको अटेंशन बहुत ज़रूरी है, बिल्कुल ज़रूरी है। तो हम किसी को भी ना देखें, मैं सोमान में स्थित रहूं, इसी में भलाई है। देखो बाबा हमको कितने ऊंची नज़र से देखता है। तो एक मैं प्रैक्टिस जरूर करता हूँ, समझो किसी मनुष्य आत्मा, कोई भी रहो, भाई बहन कोई भी रहो, पार का रहो, तो कुछ बोल रहा, उसने कुछ बोल दिया, समझो मैं एक ही सीन सामने रखता हूँ, जैसे बाप दादा सामने बैठे हैं, तो हमको वो महिमा कर रहे बाबा, है ना, और ये भाई दूसरा कोई भाई बहन जो भी है उल्टा सुल्टा बोल रहा है, तो आप किसका सुनेंगे? बाबा का ही सुनेगा ना, कि बच्चे तुम मेरे सिर के ताज हो, कल्प कल्प के मेरे राइट हैंड हो। तो ये यही सीन रखना, क्योंकि क्या होता है हम देहदारी की बातें ज्यादा पकड़ के रखते हैं। और दूसरी एक बात बहुत अच्छा संकल्प आया कल, कि देखो हम कल्प कल्प की बात है नहीं,
जो भी बात हो रही है, एक सीन बीत रहा है, चल रहा है, घूम रहा है, 5000 का जो भी सीन है वही रिपीट हो रहा है, कुछ नहीं है। आज समझो अभी कोई बात हुई, बहुत खराब हुई बात, और दूसरे सेकंड तो पास हुई ना, तो हमको कितना एक संकल्प आना चाहिए कि अब ये जो बात गई ना, ये सबसे लास्ट में मिलेगी मुझे अगले कल्प में। इसलिए इस जो सीन गया तो इसको सोचने की जरूरत ही नहीं, बिल्कुल नहीं, इसको तो पूरा ही भूलना चाहिए, और नेचुरली अपने आप भूल जाएंगे। लेकिन ये निश्चय रहे कि 5000 साल का जो कल्प है सीन नहीं पूरा हो गया, क्योंकि बातें हम क्या करते हैं, यही हमको दुखी करती है, बहुत अंदर पकड़ के रखते। तो ये चीज हमको जो बाबा से जब हम योग लगाते हैं, चाहे अमृतला, चाहे जब भी करो, तो बात बीच में नहीं आनी चाहिए। इसलिए जो भी शक्तियां हमें बाबा ने दी है, अधिकार, तो वो यूटिलाइज करना है बिल्कुल, क्योंकि सर्वगुण, सर्व शक्तियां, सर्व संबंध का सुख अभी मिलना है। तो मैं तो जरूर कहूंगा ये तभी मिलेगा जब हमारा किसी में भी मोह नहीं रहेगा। हम देखते हैं, हम देखो हमारी अभी पुरानी दुनिया से तो लौकिक से तो हम हट गए, अभी अलौकिक में आ गए। अलौकिक में भी बिल्कुल एक शिव बाबा ही चाहिए बस, बिल्कुल बीच में कोई आया तो अनुभव, हम कितना भी देखो 10 बार मुरली सुन लो, 8-8 घंटे योग में बैठो, अगर हमारे किसी धन में चाहे किसी में भी कहो, अगर बुद्धि है तो अनुभव नहीं होगा। इसलिए ये बहुत छोटी सूक्ष्म बात है। अच्छे अच्छे बाबा ने मुरली में भी कहा, अच्छे अच्छे बच्चे भी इसको समझते नहीं है। देखो मम्मा ने कभी एक सोचने की बात, आप सोचो थोड़ा सा, कि मम्मा ने कितना कम समय में, एक बार मैं नीरू भाई का अनुभव सुन रहा था, तो भाई साहब ने बताया कि हम जब ज्ञान में आए तो 62 में हमको अनुभव हुआ कि देखो आत्मा ऐसी रहती है, बाबा ऐसा रहता है। वो इतने साल से 7-8 साल शायद 52-53 में शायद आए, तो उन्होंने अनुभव सुनाया है कि हमको 62 में बाबा ने हमको रियलाइज हुआ कि भाई आत्मा ऐसी रहती है। देखो तब तक तो 64-65 में मम्मा ने तो संपूर्ण बन के आयुक्त हुई। तो समझना चाहिए कितनी हर एक की अपनी महीन बुद्धि रहती है, तो कितना कम समय में उस आत्मा ने अपनी संपूर्णता को प्राप्त किया। तो ये छोटी छोटी बातें, इसलिए बाबा बोलता है ना बच्चे, मियाँ मिठू नहीं समझना खुद को, ये ज्ञान इतना गहरा है, बात मत पूछो। इसलिए हमको स्वयं ही स्वयं को देखना है। अगर हमको कल्प कल्प का अधिकार लेना है, पहले तो स्वयं के स्वमान में स्थित रहना है कि मैं अधिकारी हूँ। देखो हमको एक अधिकार, बहुत बड़ा अधिकार इस संगम युग में ही मिलता है। वो है एक तो बाबा, दूसरा है हम अभी इसी समय हम परम धाम का भी अनुभव करते हैं, सूक्ष्मोतन का भी अनुभव करते हैं। ये भी एक अधिकार में आता है, क्योंकि देखो हम शरीर, देखो हम सभी ने शरीर छोड़ के जब हम परम धाम जाते हैं ना, तो वहाँ अनुभव थोड़ी होगा कि भाई मैं अभी परम धाम में हूँ, कोई संकल्प भी नहीं, कुछ जाके बस ऐसे बैठ जाएंगे। लेकिन अभी हम यहाँ पे जब है, तो अभी हमको संकल्प करते, अनुभव भी करते, वो शांति का, सुख का, शक्ति का अनुभव अभी यहाँ करते। तो ये बहुत बड़ी बात है, इस संगम पर ही मिलती है। हम परम धाम में रहने के बाद भी हमको, क्योंकि हम बिल्कुल वहाँ पे कोई न शरीर है ना, शरीर हो तभी अनुभव हो ना, वहाँ पे बिल्कुल बिंदु रूप में बैठ जाएंगे, चाहे सूक्ष्मोतन में जा रहे, लेकिन यहाँ होते हुए हम वो अनुभव कर रहे। ये भी बहुत बड़ी प्राप्ति है जो बाबा से हमको इस संगम पर ही मिलती है। तो इसी समय वो हमको करना है। दूसरा है सर्व संबंध, हमको सारे कल्प में कोई भी समय सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग में नहीं मिलेगा। इसलिए हमको अधिकारी बनना है। कल्प कल्प के अधिकारी तभी बनेंगे जब हम पहले स्वयं में निश्चय रखेंगे कि हम ही थे, हम ही है और हम ही बनेंगे और कोई नहीं बनेगा। कोई बने न बने तो मैं तो निश्चित बनूंगा, मुझे तो बदलना ही है। लेकिन उसमें कंडीशन क्या है? स्वयं पे अधिकार। स्वराज्य अधिकारी ही विश्व राज्य अधिकारी बनेगा। इसलिए जो पढ़ाई है बाबा की, उस पर पूरा फोकस रखना है हमको। बाकी तो बातें, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन कहने का भाव यही, अंतिम में बाबा ने यही कहा कि बच्चे अधिकारी लेना है तो मैं और मेरा, इस स्थिति में स्थित हो जाओ। बाकी सारी बातें इसमें समाई हुई है। इस चीज से आगे सार से अगर हट गए आप, कुछ नहीं आएगा हाथ में।
वो तो पोथी पुराणाम तो आधा कल्प करते आए, वो तो बहुत विस्तार ही विस्तार है। सार यही है, इसी से हमको सब कुछ मिलना है, सब कुछ। कुछ भी रहो, कोई भी पोस्ट पोजीशन रहो, सत्युग का कितनी भी बड़ी प्राप्ति रहो, कितना भी बड़ा महल रहो, बाबा से ही मिलना है। लेकिन सार यही है कि मैं और मेरा बाबा, बस, और कुछ नहीं है। अगर इससे हट गए कुछ नहीं मिलना है आपको। अच्छा, ओम शांति। धरती का सितारा हूँ, देह का उजाला हूँ, सर्व का सहारा हूँ, मैं शिव पिता का प्यारा हूँ। धरती का सितारा हूँ, देह का उजाला हूँ, सर्व का सहारा, मैं शिव पिता का प्यारा हूँ। न्यारा हूँ, निराला हूँ, प्रसन्न चित्त वाला हूँ, न्यारा हूँ, निराला हूँ, प्रसन्न चित्त वाला हूँ। न्यारा हूँ तो प्यारा भी हूँ, शीतल हूँ, ज्वाला हूँ। दिव्य गुण से निज को नित निखार रहा मैं, तन के भव्य भाल पर विराज रहा मैं। खोल पुतलियों के पट खोल पुतलियों के पट निहार रहा मैं, निहार रहा मैं। तन के भव्य भाल पर विराज रहा मैं। हर नशे मगर एक नशे में चूर हूँ, मैं खुदाई नूर हूँ, चेतन को ही नूर हूँ। दूर हर नशे मगर एक नशे में चूर हूँ, मैं खुदाई नूर हूँ, चेतन को ही नूर हूँ। खुशियों से भरपूर दिल में रखे ये गरूर, खुशियों से भरपूर दिल में रखे ये गरूर। ठान लूं जो चाहूं तो कर सकता जरूर हूँ। संग शिव के स्वर्ग भू पे ला रहा हूँ मैं, तन के भव्य भाल पर विराज रहा मैं। खोल पुतलियों के पट खोल पुतलियों के पट निहार रहा मैं, निहार रहा मैं। तन के भव्य भाल पर विराज रहा मैं, तन के भव्य भाल पर विराज रहा मैं।